हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और नया दिन जो हमें मिला है, आइए हम अपने पिता की उपस्थिति में आ जाएँ और धन्यवाद दें। खुदा ने अपना इकलौता पुत्र, जिसके लिए खुदा बाप कहते हैं कि मेरा वो प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और पिता पुत्र से क्यों प्रसन्न है? क्योंकि जो पुत्र है वो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, और हम देखते हैं किस तरह से वो पुत्र जो संसार की सृष्टि से पहले पिता के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ हमेशा से थे। और सृष्टि की रचना जो है यीशु मसीह के द्वारा की गई, और हम देखते हैं वो पुत्र को पिता ने इस संसार में हमारे लिए भेजा। हम अनआज्ञाकारी जो हम लोग हैं, हम पापी हैं जो खुदा से दूर थे, आज्ञाकारी अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, ताकि हमारे गुनाहों को वो अपने ऊपर उसकी सजा को वो ले, और अपनी आज्ञाकारिता का जो रिवॉर्ड है, हमेशा का जीवन जो हमें यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मिलता है, जो हमारा रिश्ता दोबारा से पिता के साथ रिस्टोर होता है, उस रिश्ते में हमें दोबारा ले आए। तो हम आज कितना हमें हृदय से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए। और खुदा ने हमें इस संसार में अपने पुत्र के द्वारा ना सिर्फ छुड़ाया है, बल्कि हमें अपना पवित्र आत्मा भी दिया है। तो हम परमेश्वर को हर दिन इन बातों को हम अपने जीवन में हम याद करें कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, और हम परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें, और परमेश्वर की इच्छा पर हम चलने वाले हों। तो आइए हम आज के वचन में आएँगे, और आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय से है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने सूली पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ जो वो समय व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ पर वो अपने चेलों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, अपने चेलों को वो कम्फर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चेले भी अब डरे हुए हैं कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए जाएँगे, तो उनका क्या होगा, या आगे कैसा समय है। लेकिन यीशु मसीह उन्हें उन्हें उन सब बातों के लिए वो तैयार कर रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। और यीशु मसीह उन्हें ये चीज़ के लिए वो उनको एश्योरेंस दिलाते हैं कि किस तरह से वो अपने पिता के पास जा रहे हैं, और वो वहाँ जा रहे हैं ताकि वो जगह तैयार करे, ताकि उन्हें भी वापस वहाँ लेकर जाएँ। वो इटर्नल लाइफ के बारे में वो बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जाने का मार्ग जब उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन जो है वो मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक पहुँच नहीं सकता। तो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ़ मेरी तरफ देखो, मेरे पर विश्वास रखो, मुझ पर बने रहो, जो मैंने तुम्हें शिक्षाएँ दी हैं, जो आज्ञा दी है, तुम उन पर चलो। और हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह जाने से पहले उन्हें ये भी एश्योरेंस देते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ूँगा। तो सचमुच ये जो एश्योरेंस है, ये आज हम विश्वासियों के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी इस संसार में रहते हुए, जैसे उस वक़्त चेले थे जो, वो डरे हुए थे कि यीशु के जाने के बाद क्या होगा। तो आज हम भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, और हमारा क्या होगा, या हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, या हम टूटे हुए होते हैं, दुःख में होते हैं, परेशानियाँ हैं, या किसी भी तरह से जो हमारे हालात होते हैं, जहाँ पर विश्वासी जो है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन खुदा का वचन जो है हमसे आकर बातें करता है, और आज आपके लिए ये खुदा का वचन है कि आप अपनी परिस्थिति में अपने आप को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने कहा है, वे तुम्हें स्मरण कराएगा। तो खुदा ने आज हमें अकेला नहीं छोड़ा है, आज हर विश्वासी के अंदर खुदा का आत्मा है, और खुदा के वो सारे वादों को, खुदा की बातों को, खुदा की सच्चाइयों को, भलाइयों को, आने वाले समय के लिए जो खुदा के वादे, उन सबको खुदा का आत्मा जो है वो हमें याद दिलाता है। तो आज आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, और जैसे यीशु मसीह ने स्टार्टिंग में कहा अपने चेलों से कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम अगर परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी रखो, क्योंकि आज हमने पिता को पुत्र के द्वारा ही जाना है।
और हम अपने जीवन को जो है परमेश्वर के साथ हम पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम चलते रहें और बने रहें और हमारे जीवन में जैसे मर्जी हालात आए, उतार-चढ़ाव आएँ, खुदा का वचन जैसे यीशु मसीह हमें ने कहा अपने चेलों को, आज वही वचन हमारे लिए क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो एक बार फिर से यीशु मसीह उस बात को रिपीट करते हैं कि तुम किसी चीज़ से मत घबराना, किसी चीज़ से मत डरना, किसी भी जो फ़ियरफुल बातें हैं उनको अपने पर हावी मत होने देना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु की शांति जो है अगर हम विश्वास की आँखों से देखें तो अगर आज हम विश्वास करते हैं कि खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, तो ये आत्मा का फल है शांति और वो शांति हमारे अंदर है। संसार में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हमारे हालात जो हैं वो हमारे इमोशंस को डिसाइड नहीं करते, पर ये कि हमारा आज प्रभु के साथ रिश्ता है, वो हम डिसाइड करता है कि हम अपने अंदर जो आनंद है, शांति है, उसको हम बनाए रखें। इसीलिए पौलुस भी कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। तो जो ये आत्मा का फल है, आनंद है, शांति है, ये एक विश्वासी के जीवन में बना रहता है इसलिए क्योंकि हमारा जो रिश्ता है उस परमेश्वर के साथ है जो हमें अपना पवित्र आत्मा देता है, जिसने हमें अपने पुत्र के द्वारा बचाया है, हमेशा के जीवन की हमें आशा दी है, जो हमसे वादा करता है वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। यीशु मसीह हमारे सच्चे दोस्त है, यीशु मसीह हमारे गड़रिये हैं जो हमें साथ-साथ लेकर चलते हैं। यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं जो हम पर पूरा अपना अधिकार रखते हैं, अपने कीमती लहू से खरीद लिया है, हम उसके हैं। तो आज इस वचन के द्वारा आज खुदा आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक विश्वासी होते हुए अपने आप को अकेला ना समझें, ना घबराएं, ना चिंता करें, ना डरें, ना अपनी शांति को आप शैतान के हाथों चोरी होने दें। तो आज का ये वचन है, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उमदा वक्त हमारा बाप के पास आ जाने को। आ हम राह तक सर खोते ना कम उठाते हैं, ये ही बायस है यकीनन बाप के पास ना जाते हैं। गर्ची इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लाया, खोवेगा जो दुखों को, परखे जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उमदा वक्त हमारा बाप के पास आ जाने को। गॉड ब्लेस यू ऑल।